हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.26 जिसमें देखें वो कह रहा है कि फाइंड करें ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स टू ऑफ एस ओवर एफ ऑफ एस को फॉर द ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम जो कि आपको नीचे गिवन है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है। देखें बच्चों, ये एक ऐसा सर्किट है जो थोड़ा आपके कंसेप्ट से भी रिलेट करता है। ठीक है, देखें यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम आपको लेना सिखाएंगे। यहाँ पे अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैस तो एक ही नज़र आ रहा है, वो है 8 केजी का। ठीक है, 8 केजी का ये मैस लगा हुआ है। बाकी सारे बस स्प्रिंग हैं, डैम्पर्स हैं। तो और यहाँ पे एक वॉल लगी हुई है। अब बच्चों देखो, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इसकी नोक को पकड़ के ऐसे घुमाने लग पड़े। मैं यहाँ पे फोर्स नहीं सही तरीके से लगा सकता, यानी कि मुझे पकड़ने के लिए भी काफ़ी फोकस करना पड़ेगा इस बॉडी की, इस नोक को। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगी जब मैं इसको यहाँ से नोक से पकड़ के घुमाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो किरदार होता है ना, वो बच्चों दो चीज़ों के दरमियान में होगा। पता है किस तरह से? देखो, या तो वो हो सकता है दीवार और एक मैस के दरमियान, या तो वो हो सकता है दो बॉडीज़ के दरमियान, या तो फिर ऐसा होगा फ्री बॉडी डायग्राम और किसी और चीज़ के दरमियान। ठीक है, अब देखें इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक चीज़ क्रिएट किया, क्योंकि ये एक ही वायर के अंदर दोनों चीज़ें आ गया। वायर मीन्स एक ही कनेक्शन के अंदर स्प्रिंग भी था और डैम्पर भी साथ में था। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखो बच्चों, क्या हो गया कि एक ही पॉइंट पे फोर्स भी लग रही है और स्प्रिंग भी आगे साथ है, तो यहाँ पे भी एक कॉमन पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे भी हम एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फ्री बॉडी डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। तो x2 ऑफ टी है ना, तो आप इससे पहले क्या रख लो, x1 ऑफ टी रख लो, तरतीब रखो x1 ऑफ टी। ठीक है बच्चों, अब ज़रा गौर करें। इतना तो चले हमें अभी भी समझ में आता है, लेकिन जब बात आएगी 8 केजी के मैस की, अब देखो 8 केजी का मैस दो डैम्पर्स के सेंटर में लगा हुआ है। ये भी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना। मैं आपको समझाता हूँ क्या मेरा मतलब है। देखो, जब यहाँ से मैंने फोर्स लगाई तो इस स्प्रिंग ने क्या किया, इस स्प्रिंग ने खुद को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद ये एक्सपेंड भी होगा एकदम से, ये आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। डैम्पर, देखो डैम्पर भी फोर्स को आगे डिसिपेट करेगा। फिर ये फोर्स लगाएगा इस मैस के ऊपर। ये मैस के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो मैस इस डैम्पर के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये डैम्पर इस दीवार के ऊपर लगाएगा। आ जाकर सारी की सारी फोर्स वापस आनी है। जब ये फोर्स छूट जाएगी, रिएक्शन के तौर पे सारी फोर्सेस वापस आएंगी। तो ये सारी कहानी है। अब बच्चों देखो, जब इस डैम्पर ने इस पे फोर्स लगाई होगी, इसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ना, तो इसका भी कुछ डिस्टेंस है। तो इसको भी आप कुछ कोई ना कोई एक नाम दे दो इसके डिस्टेंस को। तो हम इसके डिस्टेंस को बच्चों नाम देंगे x3 ऑफ टी का, क्योंकि हमने x2 ऑफ टी रखा हुआ है, तो x3 ऑफ टी हम रख लेंगे। ठीक हो गया, तो ये तरतीब हो गई, बस यही चीज़ थी। अब आपने वन बाय वन सबकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंस्पेक्शन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सिखाया था बच्चों। एग्जांपल 2.20 थी शायद के 19 थी, नहीं वो तो रोटेशनल में चली जाता ना। तो 15 से 20 के दरमियान कोई एक एग्जांपल है जिसमें मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंस्पेक्शन मेथड आपको लिखना सिखाया हुआ है, वो आपने वहाँ से समझ लेना है। तो लिहाजा अब देखें हम क्या करते हैं जी। पहले नंबर पे हम मैस m1 के लिए यानी कि x1 के लिए लिखेंगे। आप डिस्प्लेसमेंट से बच्चों लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैसेज कह कह के ना मैंने आपको मैस के ही अकॉर्डिंग कर दिया हुआ है, तो ये काम अच्छा नहीं है। हम डिस्प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे इंस्पेक्शन मेथड की। ठीक है, x1 ऑफ s की पहले मैं लिखने लगा हूँ। अब मैंने आपको बताया हुआ है ये चीज़ें बच्चों के, एक स्प्रिंग की क्या होती है, एक डैम्पर की क्या होती है, और इसी तरह से एक मैस की क्या होती है। सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं, ये आपने याद रखनी है। देखें स्प्रिंग बच्चों, ये स्प्रिंग जो है, जब हम x1 की बात करते हैं, इस x1 के ऊपर जब हम इक्वेशन लिखने लगे हैं, तो ये स्प्रिंग जो है ये दो चीज़ों के दरमियान कॉमन है, x2 के और x1 के दरमियान, यानी ये दोनों के दरमियान अपना एक कोई ना कोई किरदार निभाएगा। तो पहले ये x1 के लिए अपना किरदार निभाएगा, जो कि होगा कि x1 ऑफ, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, स्प्रिंग की फोर्स ही लगती है ना, फोर्स की बात हो रही है। तो इस साइड पे पहले मैं सिंपल फोर्सेस लिखूंगा। जो अप्लाइड फोर्स है उसको हम इज इक्वल टू की राइट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो जो स्प्रिंग की फोर्स होती है ना बच्चों, वो बराबर होती है K इंटू एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। मैं सिंपल फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि क्या है फार्मूला। ठीक है, क्या है फार्मूले से मेरा मतलब है, यानी कि मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं बस ये बता रहा हूँ कि स्प्रिंग की फोर्स किसके बराबर होती है, वो इसके बराबर होती है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। देखो K की वैल्यू यहाँ पे नीचे दी गई है 2। तो देखो जब हम x1 के लिए पहले लिखेंगे तो x1 की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो सिर्फ x1 की ही इक्वेशन में सिर्फ x1 ही पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो क्या आ जाएगा 2x1 ऑफ t। ठीक है, सबके लिए चलो बच्चों पहले लिख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये जो आपका डैम्पर होता है, डैम्पर की आपके पास क्या फार्मूला होता है, डैम्पर का फार्मूला आपके पास होता है फोर्स लिखने का FV, साथ में डेरिवेटिव ऑफ इट्स
डिस्प्लेसमेंट, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो। और जब इसको लिखते हैं यानी कि उसकी फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये आ जाता होता है एस एफ वी, साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो मैथ्स होता है, मैथ्स के लिए भी मेंशन कर रहा हूँ, मैथ्स के लिए बच्चों होता है एम इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू एम में ये फार्मूला होता है, ए होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, यानी इसका डबल डेरिवेटिव होता है। तो जब इसको लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये आ जाता होता है एस स्क्वायर एम साथ में एक्स, ठीक है, ये आ जाता होता है। तो ये आपने सारे अब याद रखने हैं। तो देखें अभी x1 के लिए लिखने लगा हूं, तो ये स्प्रिंग दोनों में कॉमन x2 और x1 के दरमियान, तो पहले ये अपना किरदार x1 के लिए निभाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो 2x1 ऑफ s, 2x1 ऑफ s, ठीक है। अब माइनस, क्योंकि x1 के लिए एक ही चीज़ थी बस, क्योंकि इसकी कोई बॉडी तो है नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम है बच्चों। फ्री बॉडी मतलब कि इसकी कोई बॉडी नहीं है, हम बस एज अ कंसिडर कर रहे हैं। जब बॉडी नहीं होगी तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इस इतनी सी नाक पे बच्चों क्या ग्रेविटी लग सकती है, ये जो इसकी नोक है देखें, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आगे स्प्रिंग, आप देखो स्प्रिंग ने एक तरफ अपना किरदार निभा दिया, अब x2 के लिए अपना किरदार निभाने लगा, तो क्या आएगा, उसके लिए भी यही फार्मूला x के x, तो k की क्या वैल्यू है 2, और साथ में x क्या होगा अब x2 ऑफ s, ठीक हो गया जी। अब देखो यही दो चीज़ें हैं हमारे पास। जो बच्चों यहाँ पे आगे आपको x3 ऑफ s भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि x3 ऑफ s भी आपकी इक्वेशन में शामिल है। तो अब आपके पास यहाँ पे x3 ऑफ s का कोई किरदार नहीं है, डेट्स वाई आगे 0 लिख दो, 0x3 ऑफ s ऐसे मेंशन कर दो। इज इक्वल टू कोई अप्लाइड फोर्स है, बिल्कुल है, ये f, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एस। जब इसको हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे ही अब हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 2 x2 ऑफ एस को कंसिडर करते हुए, ये हमारा x2 ऑफ एस है। अब देखो x2 ऑफ एस की बात करूं तो बच्चों इसके ऊपर देखो, ये भी एक फ्री बॉडी डायग्राम है, ये भी एक नोब के ऊपर ली गई हुई है। तो डेट्स वाई अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितनी चीज़ें कॉमन हो रही हैं। देखो x2 की बात करूँ तो यहाँ पे x2 और x1 में एक स्प्रिंग कॉमन है, x2 और x3 में एक डैम्पर कॉमन है। तो ये सारी कहानी है। तो चलो आओ पहले x2 के लिए हम पहले x1 के लिए अगर बच्चों देखो यार, मैं x2 को ना सेंटर में ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं सेंटर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, x1 को मैं शुरू में लिखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं आपको ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता। देखें जो x2 है ना वो अपनी इक्वेशन में पॉजिटिव लिखा जाता है, तो ये मैं x2 सारा लिखने लगा हूँ, ठीक है बच्चों। देखो x2 की बारी आई तो पहले तो ये एक तो ये आ जाएगा ना kx, क्योंकि इसने स्प्रिंग ने पहले अपना किरदार निभा दिया x2 के लिए, तो क्या आएगा 2 इंटू x2 ऑफ एस, तो ये आ जाएगा सिर्फ 2, ठीक है बच्चों। x2 ऑफ एस साथ में जो आना था ना वो मैंने कॉमन लिखना है बाहर। उसके बाद देखो बच्चों अब ये एक डैम्पर भी है, डैम्पर ने अपना किरदार क्या करना है, दो जगह पे निभाना है, क्योंकि ये सेंटर में लगा हुआ है मैस के और x2 ऑफ एस के, यानी कि x2 ऑफ एस और x3 ऑफ एस के दरमियान में लगा हुआ है। तो पहले ये x2 के लिए अपना किरदार निभा देगा, तो क्या फार्मूला है एस एफ वी साथ में x, तो s के साथ एफ वी मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ वी की क्या वैल्यू है 4, तो 4s आ जाएगा। तो देखो बच्चों 2 + 4s आ गया, ठीक है। और बाहर हमने लिख दिया x2 ऑफ एस, क्योंकि x2 का इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, बस ये आ गई। अब आप x1 लिख लें, आपको जैसे मैंने बोला था कि जिसकी इक्वेशन होगी सिर्फ वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब x1 माइनस में आना था, इसी वजह से मैं माइनस नहीं था पहले लिख रहा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ना कंफ्यूज नहीं था करना। अब देखें x1 लिखने लगा हूं, x1 और x2 के दरमियान बच्चों देखो इस स्प्रिंग ने क्या किया, अपना किरदार इसके लिए तो निभा दिया x2 की बॉडी के लिए, लेकिन x1 की बॉडी के लिए अभी नहीं निभाया। तो क्या करेगा ये x1 के लिए अब निभाएगा, तो क्या आएगा k की वैल्यू पुट होगी जो कि 2 है, और x1 ऑफ s आ जाएगा, यानी कि 2x1 ऑफ s, बट ये माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि इक्वेशन x2 की है। अब माइनस में x3 भी लिखा जाएगा, देखो x3 है, बिल्कुल है, x3 का भी एक कंपोनेंट है जो कि कॉमन है x2 और x3 के दरमियान, वो ये डैम्पर है। तो डैम्पर ने देखो बच्चों आगे अपना किरदार x2 के लिए निभा दिया, अब ये x3 के लिए अपना किरदार निभाएगा। तो उसकी क्या इक्वेशन होगी 4 देखो एफ वी की वैल्यू पुट की ना 4s x3 ऑफ s, यानी ये आ जाएगा -4s x3 ऑफ s, ये फार्मूला आ गया विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है x2 ऑफ s के ऊपर। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इक्वेशन 3 लिखेंगे x3 ऑफ s, तो पहले नंबर पे मैं x3 ही लिखूंगा यहाँ पे, x3 ऑफ s बाहर ऐसे कॉमन है बच्चों, ठीक है। और देखते हैं यार क्या नाम है, ये यहाँ पे ऐसे मैं प्लस का साइन शुरू करता हूँ। देखें x3 के केस में बच्चों ये अब मैस आ गया, अब ये इसकी बात हो रही है तीसरी बॉडी की। ये बच्चों देखो इसके केस में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, एक तो ये डैम्पर है x3 के साथ लगा हुआ डायरेक्ट, और एक ये वाला डैम्पर है। ये जो डैम्पर है बच्चों, ये वाला डैम्पर ये सिर्फ x3 के लिए कॉमन है, यानी बाकी दीवार के साथ इसकी दूसरी नोब कनेक्ट है। लेकिन ये जो डैम्पर है ये दो चीज़ों के दरमियान कॉमन है, x2 और x3 के दरमियान, यानी ये दोनों तरफ अपना किरदार निभाएगा। तो पहले नंबर पे तो बच्चों हम क्या करते हैं कि इस डैम्पर का इसके लिए किरदार निभा देते हैं। तो क्या इसका किरदार होगा, ये इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी, यानी क्या आएगा एफ वी एस एक्स, यानी क्या आएगा
4s(x3 ऑफ s। तो 4s हमने सिर्फ लिख लिया क्योंकि हमने x3 ऑफ s को बाहर कॉमन रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसका क्या आएगा, देखो इसका भी ऐसे ही आएगा, टू यानी कि इसका भी यही फार्मूला होगा ना, एस एफ वी ऑफ एक्स। लेकिन जब एफ वी की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये आ जाएगा 2s प्लस 2s एफ वी की वैल्यू 2 पुट कर दी और x3 ऑफ s आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात आती है एक और चीज़ की कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैस है इसके ऊपर ग्रेविटी भी लग रही है। जब मैस की बात आती है ना तो उस पर ग्रेविटी लगती है, क्योंकि वहाँ पे तो 0 किलोग्राम था ना, यहाँ पे 8 kg है। डेट्स वाइज के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने बताया था क्या होता है, ma। एक्सेलरेशन मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स के s स्क्वायर mx। तो s स्क्वायर और साथ में m आएगा और साथ में आएगा x3 ऑफ s। तो m कितना है बच्चों, 8 के साथ s स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ गया, प्लस 8s का स्क्वायर, ये आ गई। और जो हमारे पास था ना x3 ऑफ s वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 ही आना, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है अपने पास इस मैस के ऊपर। अब देखें हम बात करते हैं x2 ऑफ s की, बाकी सारे तो माइनस में लिखे जाने, पहले मैं x2 लिखने लगा। देखें x2 बच्चों देखो x3 और x2 के दरमियान ये डैम्पर कॉमन था इसके केस में, इस मैस के ऊपर जब हमने ये लगाया, तो लिहाजा अब ये डैम्पर ने इसके लिए किरदार निभा दिया, अब ये इसके लिए किरदार निभाएगा। लिहाजा बात ज़रा गौर से देखें कि ये डैम्पर के ऊपर जब फार्मूला लगाया तो ये फार्मूला था, तो देखें एफ वी की वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगा 4s, लेकिन इस दफ़ा आएगा x2 ऑफ s तो ये आ जाएगा -4s x2 ऑफ s, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या हमारे पास x3 और x1 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। देखो x3 यहाँ पे और x1 वो कहाँ कोने पे, यानी इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है। डेट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा 0x1 ऑफ s, ठीक है। जैसे वहाँ पे x3 और x1 के दरमियान कॉमन कुछ नहीं था, इसी वजह से 0x3 आया था, वैसे ही यहाँ पे भी। ये आपने सारी इक्वेशन लिख ली बाय इंस्पेक्शन मेथड से। अब इसको लिखें बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर हम वो निकालते हैं जो हमें चाहिए। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते होते हैं, पहले सारे इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें वो लिखते हैं। देखें 2 -2 और ये यहाँ पे -0, मतलब 0 ही है ना, और ये -2, ये बच्चों 4s प्लस 2 लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये है -4s, उसके बाद ये 0 -4s और ये है, देखें ये हो जाएगा 8s का स्क्वायर और साथ में प्लस 6s। अब बच्चों यहाँ पे इनके साथ जो वेरिएबल्स थे वैसे कॉलम वाइज लिखेंगे, पहले x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है। फिर इज इक्वल टू के नंबर्स, पहले नंबर पे f ऑफ s है, फिर 0 है, फिर 0 है। अब उसने बच्चों आपको बोला था देखें कि आपने x2 ऑफ s और f ऑफ s निकालना है, यानी कि x2 ऑफ s अगर आप निकालेंगे फिर ही आप उस फॉर्म तक पहुँच पाएंगे। तो x2 ऑफ s हम निकालने का फैसला करेंगे। तो x2 ऑफ s को निकालने का फार्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 ऑफ s डिवाइडेड बाय टोटल डिटर्मिनेंट। तो ये क्या मतलब होता है इसका मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। बच्चों देखो डिटर्मिनेंट ऑफ x2 ऑफ s का मतलब होता है x2 ऑफ s के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। उसका क्या मतलब है, देखें यही मैट्रिक्स होगा, बट जो अपना x2 ऑफ s है बच्चों उसकी जगह x2 ऑफ s देखें दूसरे नंबर पे है ना, तो ये दूसरे कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा कॉलम रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके मैट्रिक्स को लिखने की दफ़ा इसके साथ, इज इक्वल टू वाले कॉलम के साथ। तो देखो फर्स्ट टू कॉलम तो एज फर्स्ट वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम तो एज इट एज आ गए, लेकिन सेकंड वाला कॉलम क्या आ गया, देखें ये आ गया सेकंड वाला कॉलम आ गया ये, यानी कि f ऑफ s 0 0, क्योंकि सेकंड नंबर पे था हमारा ये x2 ऑफ s। अगर तो बच्चों हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाय फर्स्ट रो खोलते हैं, देखें फर्स्ट रो ओपन करते हैं तो आपको पता है कैसे ओपन होता है, पहले नंबर पे प्लस फिर नेगेटिव फिर प्लस, ऐसे होता है ये तरीकाकार। देखो बच्चों होगा क्या, जब मैं 2 यानी कि 2 फर्स्ट नंबर लूँगा तो क्या होगा, ये वाली रो छोड़ दी जाएगी, ये कॉलम छोड़ दिया जाएगा, ये 4 नंबर बचेंगे, ये इसके अंदर लिख दिए जाएंगे। देखो 0 0 -4s और 8s स्क्वायर प्लस 6s, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर सेंटर में देखो ये आता है माइनस, फिर f ऑफ s आगे लिखा जाता है तो ये ऐसे आ जाएगा -f ऑफ s इंटू, अब क्या होगा ये वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा, ये वाली रो छोड़ दी जाएगी, यानी ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूट गई, बाकी ये नंबर लिखते जाएंगे -2 -4s 0 और ये वाला नंबर 8s स्क्वायर प्लस 6s, ठीक है बच्चों। फिर प्लस है
और 0 है। देखो बच्चों ये है ही नंबर 0, तो इसने जो भी आगे मैट्रिक्स लिखा जाएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है, उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। अब इज इक्वल टू कर लें, देखें यहाँ पे बच्चों रिजल्ट 0 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये भी 0 और ये वैसे ही 0, तो बस ये टर्म बची। अब इस टर्म में देखा जाए तो ये टर्म तो 0 हो चुकी हुई है, लेकिन अगर बच्चों देखो अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई जब होना है तो ये -2 मल्टीप्लाई, और अगर इस माइनस को मैं बाहर ले जाऊँ तो ये प्लस एफ ऑफ एस लिख दिया जाएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो अब अंदर ऐसे या 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया 2 वाला, तो अब 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 8 बार 16, 16 इसका स्क्वायर, 2 6 बार 12, तो ये आ गया 12s, ये चीज़ बन गई। अब आप निकाल लें सिंपल डिटर्मिनेंट। सिंपल डिटर्मिनेंट का मतलब है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये जो आपके पास वैसे गिवन था। तो ये देखो बच्चों ये आपके सामने मैं लेने लगा हूँ इसका डिटर्मिनेंट, ये भी काफ़ी सिंपल है। देखो बच्चों मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है इस फॉर्म में, दोबारा से मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा फिर खोलूंगा, उससे अच्छा मैं आपको वहीं पे वो जो लिखा हुआ है उसी फॉर्म में बताता हूँ क्या होगा। ये डिटर्मिनेंट है ना, मैं फर्स्ट रो से बच्चों इसको खोलूंगा, प्लस माइनस प्लस वही तरीका का, ठीक है। तो देखो अब जब मैं 2 के लिए लिखूंगा तो क्या करूँगा, ये वाली बच्चों कॉलम छोड़ दूंगा और ये रो छोड़ दूंगा, ये तो छूट गए। अब ये 4 नंबर बीच में आ जाएंगे, 4s + 2, फिर -4s, फिर -4s और 8s स्क्वायर प्लस 6s, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखें, फिर सेंटर में माइनस आएगा और इनटू -2, यानी ये वाला आ जाएगा। अब हम ये कॉलम छोड़ेंगे और बाकी के 4 लिख लेंगे, देखें -2 0 और ये आ जाएगा ऐसे, देखो -2 0 साथ में -4s और 8s स्क्वायर प्लस 6s। अब देखो बच्चों तीसरा नंबर है ही 0, तो उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होकर उसने 0 ही देना, तो लिखने का फ़ायदा नहीं है। बस आप डिटर्मिनेंट अब निकाल लें, देखें 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4s इससे ज़रब हुआ, पहले 4s को ज़रब देते हैं, देखो 4s 8 से ज़रब हुआ तो ये आ गया 16, नहीं 32 s का क्यूब प्लस 24s का स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 16s का स्क्वायर प्लस 12s। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सेंटर में आपको पता माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 बार 16, तो ये आ जाएगा 16s का स्क्वायर। सेंटर में माइनस होने की वजह से फिर से वो प्लस माइनस में ही कन्वर्ट हो गया। बाहर देखो यहाँ पे है +2 और यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये तो 0 हो चुका होगा, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई खाएगा, तो देखो -2 इससे जब ज़रब हुआ तो ये आ गया -16s का स्क्वायर और साथ में -12s। अब बच्चों इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो अगर आप 2 कॉमन लेके इनको आपस में प्लस माइनस भी कराओ तो एक ही बात है। तो जो होना मुझे नज़र तो आ रहा है, फिर भी आपको करके दिखाता हूँ एक दफ़ा, देखें 2 कॉमन लिया तो अंदर रह गया 32s का क्यूब, ये देखो ये दोनों जमा हुए तो कितना था 40s का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल। और ये देखो ये साथ में वो भी था, अच्छा माइनस हो रहा था ये 16s स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो चुका था। तो इसमें से चलो यार एक -16s स्क्वायर अब मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि मैंने माइनस नहीं किया, तो +12s, ठीक है। जब ये कॉमन लिया तो फिर से -16s स्क्वायर आ गया साथ में और -12s भी आ गया कॉमन लेने की वजह से, क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिख के रखा हुआ है। तो ये डिटर्मिनेंट अब आ जाएगा, देखें ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पा रहा, 2 32 बार कितना होता है 64 होता है, तो ये आ जाएगा 64s का क्यूब। और 40 में से देखो 16 16 यानी कि 32 माइनस करेंगे ये 8 रह जाएगा, 8 2 बार 16 होता है, तो ये आ जाएगा 16s का स्क्वायर। अब s सिंपल रह गया तो s और s कैंसिल हो रहे हैं सीधे सीधे। अब देखो इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है बच्चों, दोनों में से, इन दोनों में से 16s स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, 16s का स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा देखो ये 16 4 बार 64 होता है, तो ये आ जाएगा 4 बार ही होता है ना, 4 6 बार, हाँ बिल्कुल। तो ये अंदर रह जाएगा 4s और ये सिंपल 1 रह जाएगा, तो ये आपके पास आ गई डेल्टा। अब देखो वहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने लगा उस फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा x2 ऑफ s इज इक्वल टू, ये आपने निकाली थी डिटर्मिनेंट, ये आपके पास आई थी, देखें 16s का स्क्वायर प्लस 12s और बटे में है आपके पास क्या जी, ये वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू 16s का स्क्वायर इंटू 4s प्लस 1। हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखते हैं जी। ये इनमें से बच्चों क्या चीज़ कॉमन निकाली जा सकते हैं, 2 के पहाड़े से निकल सकते हैं, 4 के पहाड़े से निकल सकते हैं, 4 का पहाड़ा, चलो बच्चों 4s कॉमन ऊपर निकालते हैं, 4s कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा, देखो यहाँ पे 4s रह गया और यहाँ पे रह गया 3, हाँ बिल्कुल, और बटे में है 16s का स्क्वायर इंटू 4s प्लस 1। तो देखें क्या होगा,
4 एक बार, 4 4 बार 16 एस इससे गया, तो ये आपके पास आ रहा है सिंपल बच्चों। देखो साथ में सॉरी एफ ऑफ एस था ना बच्चों, ये देखो इसका साथ में था एफ ऑफ एस, ये एफ ऑफ एस। इस एफ ऑफ एस को उठा के हम क्या करेंगे, बाद में दूसरे बटे में ले जाएंगे। चलिए मैं बाद में लेके जाता हूँ। ये देखें एफ ऑफ एस इसके साथ है ऊपर। तो देखो ये क्या हुआ जी, ये हमारे पास आ गया 4s + 3 ओवर ये 4 आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा। यहाँ 4 कॉमन लिखें तो ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, ऐसे 4s + 1 ऐसे ही ठीक है, ठीक है। और साथ में s भी है, सॉरी 4 के साथ में एक s भी है अभी ऐसे। और यहाँ पे जो एफ ऑफ एस है बाद में हम उधर बटे में ले जाएंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड था हमें, यानी कि जो हम चाहते थे वो फाइंड आउट हो गया। x2 ऑफ एस ओवर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 4s + 3 ओवर 4s को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो अच्छी बात है, 16s² + 4s, ये ऐसे आ गया। तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।